इन बच्चों बच्चों कैसे हैं आप? आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और आज बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल और शिक्षण पे स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आपको जो श्रेष्ठा का एडमिट कार्ड का तो वीडियो मैंने कल ही बना दिया था कि कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है। आज मैं उसके माइन्यूट डिटेल को बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ OMR की जानकारी भी देने जा रहा हूं कि OMR कैसे क्या करना है, उसमें ध्यान देना है। ठीक है। और क्या पढ़ते वक्त, क्या जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें तब क्या करना है, और साथ ही साथ जो अभी 2 3 4 दिन बचे हैं उसमें क्या करना है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कल ही जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी ब्राउज़र आप श्रेष्ठा NTA या श्रेष्ठा.nta.nic.in कर देंगे तो ये साइट आपकी देखिए श्रेष्ठा की ओपन हो जाएगी सर्च करते ही। ठीक है। और नीचे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये है आपका एडमिट कार्ड ऑफ श्रेष्ठा 2023। तो हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए ये पूरा कैप्चा वगैरह सब आ रहा है जो कल नहीं आ पा रहा था। ठीक है। तो इसकी मैं डिटेल भर दे रहा हूँ। ठीक है। एक अंकित हैं, उन्होंने भेजा है तो उनकी मैं डिटेल भरने जा रहा हूँ। देखिए पूरा डाटा डाल के सबमिट करने के बाद, ठीक है, ये आपके सामने पूरा अब देखिए यहाँ पर ये आ रहा है एडमिट कार्ड, डाउनलोड एडमिट कार्ड या क्लोज। ठीक है। तो हम यहीं पे डाउनलोड करेंगे तो आपका मोबाइल के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड आपके मोबाइल में ही हो जाएगा। फिर साइबर वाले के यहाँ आप देकर इसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि क्या प्रिंट कराना है, तो इसको भी मैं बताऊँगा। पहले आइए अंदर की डिटेल जान लें। बच्चों ये देखिए इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। ठीक है। मैं बाकी माइन्यूट डिटेल नहीं दिखा सकता। ठीक है। ये क्लास 9th का है, डेट दिया हुआ है, समय दिया है। ये देखिए रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम एट सेंटर, आपको 12 बजे 12:10, ये प्रयास कीजिए एकदम समय पे पहुंचने का। कई बार क्या होता है बच्चों, हम लोग बस से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं तो लेट हो जाता है, तो पहले पहुंचने का प्रयास कीजिए क्योंकि जब गेट बंद हो जाएगी तो बाकी किसी की एंट्री नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद है टाइमिंग, आपको पता ही है। ठीक है। और ये आपका टेस्ट सेंटर नंबर है जो कि आपको OMR पे भरना होगा। 3304 इनका लिखा हुआ है, आपका अलग होगा, अलग जहाँ जहाँ बच्चों का गया है। और टेस्ट सेंटर नेम दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसी सब का इस्तेमाल हमें करना है OMR भरने में। और ये जो एड्रेस है ये DPS है आपका आपका नियर अमरा चौराहा वाराणसी है। मेरे घर से दूर, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि मैं वहाँ पर पहुँचूँ। ठीक है। इसके बाद देखिए ये कई वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। अब देखिए इनका नाम यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है। आप लोग भी देख रहे होंगे और आप लोगों के पास भी होगा। आई अंकित कुमार, रेजिडेंस ऑफ यहाँ 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 आजमगढ़। ठीक है। डिक्लेयर द फॉलोइंग, आई हैव रेड इंस्ट्रक्शन नोटिस, हमने सब पढ़ लिया है। ठीक है। वेबसाइट पर जाके और कैंडिडेट के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं। अब यहाँ क्या है, कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन अप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड बिफोर रीचिंग द सेंटर। अब एक बच्चे का कल मैसेज आया कि सर जो हमने फ़ोटो चिपकाई थी उस पर वो फ़ोटो ख़त्म हो गई, क्या नई फ़ोटो चिपका सकते हैं? बच्चों देखिए यही जो जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पूरा देखा कीजिए। अभी भी कई बच्चे हो सकता है 1 मिनट देखें, अभी अंत तक ना देखें, क्योंकि अभी मुझे कई चीज़ें बतानी, OMR बताना है, आपको तैयारी कैसे करनी है, कम समय में और क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें बतानी है। तो कई बच्चे छोड़ देंगे, फिर बाद में कमेंट सेक्शन में वही चीज़ें पूछते हैं, तब गलती हो गई, करें क्या। अब यहाँ देखिए सेम लिखा है कि सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, करिए कुछ नहीं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। जो आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो आ रही है, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो आ रही है उसी को फ़ोटो वाले के यहाँ ले जाइए, वो स्कैन कर देगा। कंप्यूटर होना चाहिए उसके पास, ये नहीं कि कैमरे वाला फ़ोटो हो, वो कंप्यूटर के से स्कैन करके वैसे ही फ़ोटो निकाल देगा। अब यही एक हो सकता है, लेकिन बच्चों ये गलती मत किया कीजिए क्योंकि यही फ़ोटो अब आपको एडमिशन के समय भी काम आने वाली है। ठीक है। आप 1-2 और फ़ोटो रख लीजिएगा वैसे ही, लेकिन देखिए ध्यान यही सब चीज़ें रखनी चाहिए कि हमसे जो गलती हो जाती है वो गलती मतलब नहीं होनी चाहिए थी, जबकि मैंने साफ साफ कई फॉर्म भरते समय और ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है। इसके बाद है देखिए ये आपको ऑलरेडी फ़ोटो चिपका के ले जानी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, यानी कि बाएं हाथ के जो अंगूठे का निशान है वो भी आपको यहाँ पर अपना लगा के ले जाना है, बस अंगूठे का निशान रहेगा, कुछ नहीं। ठीक है। इंक पैड आता है जिसे मोहर वगैरह लगाते हैं, तो उसी के जरिए आप इस पे यहाँ पे इम्प्रेशन लेफ्ट हैंड का लगा देंगे। ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, पेरेंट का साइन हो जाएगा। ठीक है। आपके पापा या मम्मी, कई बच्चे पूछे सर मम्मी का कराएं कि पापा का कराएं, किसी एक का कराना है आपको।
फिर कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। यहाँ पर देखिए जो आपने साइन किया है, अब मैं अंकित का साइन नहीं दिखा सकता, ठीक है, अंकित मान लीजिए इन्होंने ऐसे लिखा, ठीक है, तब इन्विजिलेटर के सामने आपको अपना साइन यहाँ पर परीक्षा के दौरान करना, बस यही चीज़ परीक्षा के दौरान करना है। ये आपकी फ़ोटो, आपका अंगूठे का निशान और आपके ये जो माता पिता का सिग्नेचर, ये आप करके ले जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। और एक क्या करना है बच्चों, ये आपका एडमिट कार्ड निकल गया, इसी का एक दो अलग से आप निकलवा लीजिएगा, ठीक है, और बल्कि एक एक्स्ट्रा करके ले जाइएगा, एक मतलब साइन किया हुआ ये लगाया हुआ एक्स्ट्रा ले जाइए, क्योंकि बाई चांस कुछ खो गया, कुछ फट गया, कुछ वैसा हो गया तो काम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हिम और हर अ ब्लू ब्लैक पेन टू मार्क रेस्पॉन्सेज ऑन एन OMR सीट। जो OMR सीट दिया जाएगा आपको, OMR का ज़रा फुल फॉर्म बता दीजिएगा, कितने बच्चे जानते हैं, ठीक है, तो आपको ब्लू या ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है। कैंडिडेट मस्ट आल्सो ब्रिंग फोटोग्राफ्स, देखिए साफ साफ दिया है कि आपको अपनी फ़ोटोग्राफ ले जानी है, 1 फॉर पेस्टिंग ऑन अटेंडेंस सीट एंड 1 फॉर पेस्टेड ऑन एडमिट कार्ड। अब देखिए वही फ़ोटो चाहिए, क्योंकि जब आएगा तो फ़ोटो वही मिलान करेंगे कि आपका चेहरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का बाई चांस अगर नहीं हो पाता है फ़ोटो, अगर आपने रिसेंट फ़ोटो चिपका है, हमेशा देखिए मैं भी जब एप्लीकेशन बना बताया था कि आपको रिसेंट फ़ोटोग्राफ चिपकानी है, नहीं कुछ है तो आप भाई एक नया फ़ोटो कर लीजिएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। एक आपको वहाँ पे अटेंडेंस सीट मिलेगी जहाँ पर आपको फिर से साइन करना होगा, तो एक तो उस पर फ़ोटो लगेगी कि यही प्रूफ के लिए कि ये वही बच्चा है, और एक एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है। तो 2 फ़ोटो आपको चाहिए होगी, एक यहाँ चिपकाने के लिए, एक वहाँ के लिए, तो एक्स्ट्रा एक दो और रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए इंस्ट्रक्शंस जो है ऑलरेडी मैंने बता रखा है, लेकिन अब देख लेते हैं कि हो सकता है इस बार कुछ बदलाव आया हो, तो मैं हिंदी का पढ़ूंगा, ये इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, और हिंदी वाले यहाँ से पढ़ेंगे। पहले एक चीज़ देख लूँ तो मैं आपको बता दूँ, इसमें कहीं और साइन तो नहीं है, बस नीचे की तरफ आ रहा हूँ मैं, नहीं है, तो ये एडमिट कार्ड प्रोविजनल किया गया है, मतलब ये एडमिशन के लिए वो नहीं होता है, ठीक है। ये आप इसमें आइए पढ़ते हैं। इस प्रवेश पत्रक में 5 पृष्ठ हैं। पृष्ठ 1 में केंद्र से संबंधित विवरण शामिल है, और पृष्ठ 4 और 5 में अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश हैं, और बाकी देखिए 2 और 3 में अंग्रेजी के लिए, तो अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए दिया हुआ है। अभ्यर्थी को सभी पेज डाउनलोड करना, पढ़ना और समझना है। देखिए अब जब ये कह रहे हैं कि सभी पेज आपको डाउनलोड करना है, पढ़ना और समझना है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अंग्रेजी वाला छोड़ दीजिएगा, 2 और 3 छोड़ दीजिएगा, 4 और 5 पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, 1, 4, 5, क्योंकि इसको भी बच्चों पढ़ना ध्यान से बहुत ही ज़रूरी है। बेशक मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार अपने से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि केवल उपयुक्त पत्रक पेज 1 जिसमें व्यक्तिगत और परीक्षा विवरण साथ स्व घोषणा के उत्तरदायित्व पिता या माता अभ्यर्थी के हस्ताक्षर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा निरीक्षक को देने हेतु आवश्यक तथ्य शामिल हैं, ठीक है। इसमें देखिए बताया हुआ है कि आपको सभी डाउनलोड करने हैं, और एक में ही जो है सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद कहा गया है कि आपको डाउनलोड करना है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही अभ्यर्थियों द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाता है, उन्हें विवरण को ध्यान से जांचना चाहिए। यदि कोई विसंगति हो तो उसे तुरंत अपने मोबाइल आवेदन नंबर, रोल नंबर और मोबाइल फ़ोन नंबर बताते हुए एक मेल के माध्यम से NTA के संज्ञान में लाना चाहिए, या इस नंबर पर, ये जो हेल्पलाइन दिया हुआ है उस पर डेस्क पर सुबह 10 से शाम के 5 बजे के बीच संपर्क करना चाहिए। एक बच्चे ने अभी और मैसेज आया कि सर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है। अब ये उन्होंने नहीं बताया कि आपने भरने में गलत किया है कि वहाँ से गलत आया है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी है, जिन भी बच्चों की जो भी एडमिट कार्ड संबंधी जो भी गलतियाँ अगर हैं वैसी, तो आपको ये जो ईमेल साइट दी हुई है इस पे चले जाइए, या तो फ़ोन के माध्यम से आप इस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्या क्या आपको करना है, आवेदन नंबर, रोल नंबर और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इस पे आपको देखिए एक तो मेल कर सकते हैं, ये मेल कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और या तो ये फ़ोन नंबर ना लगे तो मेल करिए, मेल से हर एक कार्रवाई की जाती है बच्चों, तो मेल ज़रूरी है, यहाँ पर मेल कर दीजिएगा। भले ही किसी अभ्यर्थी ने कई बार आवेदन किया हो, पर श्रेष्ठा के लिए एक आवेदन जिसमें व्यक्तिगत और परीक्षा विवरण दिए गए हैं पर केवल एक ही बार उपस्थित होने की अनुमति है। यदि अभ्यर्थी पात्रता रखता है तो वह आवेदन पत्र केवल प्रवेश के समय ही मान्य
होगा। अब देखिए कई बच्चों ने गलती हो गई थी तो दूसरे मोबाइल नंबर से भरा होगा, तो जो एकदम जिसमें सही विवरण आया है केवल आप उसे ही अ, सही माने और उसी जो प्रवेश पत्र सही वाला है वहीं पर आप केवल परीक्षा देने जाएं, ठीक है, दूसरे वाला छोड़ दें। सूचना विज्ञप्ति में दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करने वाला प्रवेश पत्र ही अंतिम है। प्रवेश पत्र किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षरित नहीं किया जा सकता, ठीक है, दंडनीय अपराध है। मतलब ये नहीं कि अपनी जगह आप किसी को भेज दें, ये गलत होगा बच्चों, इसलिए फ़ोटो वगैरह मानी जाती है, ठीक है। अनुरोध है विचार नहीं किया जाएगा, परीक्षा केंद्र बदला नहीं जाएगा, ठीक है, ये एकदम क्लियर था पहले से भी। अभ्यर्थी को यह है कि केंद्र पर प्रवेश पत्र में बताए गए रिपोर्टिंग प्रवेश समय पर ही के अनुसार ही पहुँचें, तो जो समय दिया हुआ है वही है, गेट जो है 1:30 बजे बंद हो जाएगा। 10वां पॉइंट है किसी भी अभ्यर्थी को बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। तो और प्रवेश पत्र के बिना नहीं होगा, व्यक्तिगत और परीक्षा विवरण के साथ साथ स्व घोषणा उत्तरदायित्व पिता या माता अभ्यर्थी के हस्ताक्षर उपयुक्त वैध आईडी प्रूफ के साथ ही प्रवेश से अनुमति होगी। तो जो भी आपने आईडी लगाई होगी अपने साथ ओरिजिनल आईडी ले जाइएगा, जेरॉक्स मत ले जाइएगा, ठीक है। और अंदर क्या क्या ले जा सकते हैं, कई बच्चे पूछ रहे सर क्या क्या ले जा सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए क्या क्या ले जा सकते हैं। व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल, आर पार जो दिखती हो, प्रिंट वाला नहीं लेना है। पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, ब्लू या काला, तो मेरे ख्याल से प्रयास कीजिएगा बच्चों, ब्लू बेशक लिखा है लेकिन काले से OMR बहुत अच्छा पढ़ा जाता है, ठीक है। और एकदम जो निब धंसने वाली होती पतली एकदम बारीक वो मत लीजिएगा, एक मोटी आती है पेन अलग से 10 रुपये वाली आती है गोला बनाने के लिए, उसको लीजिएगा, उससे अभ्यास भी थोड़ा कर लीजिएगा। ये नहीं कि उसी दिन चलेंगे गोला बनाएंगे, वो जल्दी इंक खत्म होती नहीं है, ठीक है, तो उसको अभ्यास भी कर लीजिएगा। NTA की साइट से डाउनलोड करके A4 छोटे पन्ने में नहीं A4 आकार के कागज़ में एक स्पष्ट प्रिंट आउट विधिवत भरा हुआ प्रवेश पत्र, जो जो चीज़ें भरनी थी वो भर के आपको ले जानी है। 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ अटेंडेंस सीट पर चिपकाने के लिए 2 फ़ोटो अलग से ले जानी है, ठीक है। और आइडेंटिटी कार्ड, जो आपने आइडेंटिटी कार्ड उसमें आईडी प्रूफ दिया है उसको ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है। मूल और वैध आईडी, देखिए फोटो के साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो के साथ स्कूल आईडी, जो भी आपने लगाई हो बच्चों वो सभी जो हैं दिया हुआ है कि उसको ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है। राशन कार्ड, जो भी आपने आईडी दी हुई उसमें, और उसकी कोई भी ये नहीं कि सर हमारे मोबाइल में फ़ोटो है देख लीजिए, कुछ भी मान नहीं होगा, गलती से घर भूल गए हैं, ये कुछ भी वो सुनने वाले नहीं है, आपकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। कोई भी अंदर सामान नहीं ले जाने दिया जाएगा, ये साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। और 10 मिनट पहले, 17 पॉइंट है, 10 मिनट पहले आपको पुस्तिका दे दी जाएगी। तो बाकी सामान्य चीज़ें आप इसको डाउनलोड करके ज़रूर बच्चों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखिए OMR की बात, ठीक है। तो OMR के लिए दिया हुआ है अभ्यर्थियों, 20 पॉइंट है, अभ्यर्थियों के लिए ध्यान से जांचना है कि आवरण पृष्ठ पर मुद्रित की गई प्रश्न पुस्तिका संख्या और प्रश्न पुस्तिका में आवरण पृष्ठ पर उपस्थित पृष्ठों की संख्या समान है, कि जितना पेज दिया हुआ, देखिए मैंने दिखाया था ना 40-40 पेज की बुकलेट थी, तो आप देख लीजिएगा कि आपके कुल क्वेश्चन पेपर में सभी पेज हैं कि नहीं है, और अगर हो तो तुरंत स्टार्टिंग में ही दे दिए, क्योंकि 10 मिनट आपको पहले दिया जाएगा, बाद में कुछ सुनेंगे नहीं वो लोग, ठीक है। और अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका के भीतर निहित OMR उत्तर पुस्तिका पर अपने उत्तर चिन्हित करने होते हैं। उन्हें प्रश्न पुस्तिका की सील तब तक खोलने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उन्हें निरीक्षक द्वारा ऐसा करने की सलाह नहीं दी जाती। तो आप क्वेश्चन पेपर नहीं खोलेंगे जब तक वो ना बोलें, ठीक है, जो कक्ष निरीक्षक होंगे कमरे में। OMR उत्तर पत्र को बिना मोड़े या विरूपित किए सावधानीपूर्वक संभाला जाना। बच्चों एकदम सीधा रहे, मोड़ना नहीं है, क्योंकि फिर आपका OMR पढ़ नहीं पाएगा मशीन। केवल संबंधित फील्ड या सर्किल ही भरे जाने हैं। तो गोले भरने अभी मैं दिखाऊंगा OMR कैसा हो सकता है, संभावित OMR के आगे या उसके पृष्ठ भाग पर कोई अन्य स्पष्ट या अपूर्ण कार्य नहीं किया जाए। ये नहीं कि जो कहीं कुछ रफ कर लें या कुछ लिख दें, ऐसा कुछ भी आप नहीं करेंगे, ठीक है। और 23 अभ्यर्थियों के लिए OMR उत्तर पत्रक पर अपना विवरण भरना आवश्यक है। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि OMR उत्तर पत्रक पर विवरण भरने के में किसी भी तरह की चूक, गलती, विसंगति, विशेष रूप से रोल नंबर, और देखिए क्या क्या भरना होगा आपको, रोल नंबर, तो रोल नंबर एकदम ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद है प्रश्न पुस्तिका, फिर है OMR प्रतिक्रियाएं आदि के संबंध में होने पर उत्तर पुस्तिका को अस्वीकृत किया जा सकता है।
तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, ये नहीं कि सर गलती से 2 भरना था हमने 3 में गोला बना दिया। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से भरना है, ठीक है। स्वीकृत नहीं किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थी को बिना किसी जल्दबाजी के ध्यान से संबंधित विवरणों को भरना चाहिए। यदि अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक भरते समय त्रुटि करता है तो सीट बदली नहीं जाएगी। मान लीजिए ऊपर का आपने सही सही भर दिया, जब प्रश्न कर रहे हैं चौथे का डी करना है, आपने सी कर दिया, बदला ही नहीं जाएगा। वो गलत हो गया तो गलत हो गया, इसका ध्यान रखिएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। अभ्यर्थी को जवाब 24 है, अभ्यर्थी को जवाब पूरी तरह से उनके विचार से सही जवाब का प्रतिनिधित्व करता है, उसे डार्कन बबल सेट करें ताकि सर्किल के अंदर वर्ण संख्या दिखाई न दे। अब देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें गिनती लिखी हुई 1 2 3 4, तो अंदर जो गोला ऐसा भरें कि अंदर की संख्या नहीं दिखनी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 3 नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। काटने, ये मैं बता चुका हूँ, टिक का निशान या कटे का निशान ऐसा कुछ भी नहीं बनाना, या थोड़ा सा गोला भर देना हल्का सा, तो वो भी नहीं चलेगा, आपको पूरा गोला भरना है। हल्की फुल्की लकीर निकल जाती तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये नहीं कि लकीर निकल के ये भी साथ में 3 4 गोला भर दिए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और गलत प्रतिक्रिया के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं, तो साफ साफ देखिए 25वां पॉइंट आपका कह रहा है कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग, कि आपका कोई गलत आंसर हो गया तो उसके लिए नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। परीक्षा के लिए उम्मीदवारी अंतिम है, अंतिम चयन लिखित परीक्षा में जो भी देखिए जब आपके नंबर आएंगे मेडिकल जांच होगी, मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा कि जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाए हैं, प्रमाण लगाएं, अधिवास लगाएं, श्रेणी लगाएं, सब सही है, तब जाके आपका बच्चों एडमिशन होगा, ठीक है। किसी भी परीक्षा की समाप्ति से पहले परीक्षा कक्ष हाल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, परीक्षा पूरी हो जाने पर ही आपको जाने दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ें हैं सामान्य चीज़ें आप बाकी पढ़ लीजिएगा। फिर 31 है, अभ्यर्थियों को नियमित रूप से एनटीए वेबसाइट पर बराबर आपको जाना होगा, देखना होगा कि क्या क्या आया होगा, अपने मेल को भी चेक करना होगा और एसएमएस को भी जो आपने फ़ोन नंबर दिया हुआ है। अब आइए ओएमआर के बारे में जानें। अब बच्चों देखिए ओएमआर की बारी है, और जो संभावित ओएमआर है यही मुझे उम्मीद है कि यही होगा, क्योंकि एनटीए द्वारा ही एक एग्ज़ाम के लिए दिया गया है, ठीक है। अब आपको देखिए करना क्या है, यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है, ठीक है। अब जो भी बच्चों आपका रोल नंबर होगा, मान लीजिए जितनी भी संख्या होगा उतनी ही संख्या यहाँ दिखेगी। मान लीजिए यहाँ ज़्यादा दिख रहा है उससे परेशान मत होइएगा, अगर 8 अंक का है तो 8 अंक का ही यहाँ दिखेगा, ठीक है। 2 3 4 मान लीजिए जो भी हो, तो आप गोला बनाते चले जाएंगे। यहाँ इस लाइन में देखिए 2 है तो 2 को गोला बना दिए, ठीक है। फिर 3 है तो 3 को गोला बना दिए। फिर मान लीजिए यहाँ 8 है तो 8 को गोला बना दिए। फिर यहाँ 0 है तो 0 को गोला बना दिए। फिर मान लीजिए 1 है तो 1 को गोला बना दिए। करना क्या है कि उंगली रख करके, जब आप ये लाइन देख रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए ये वाली लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है तो उस लाइन को उंगली रख करके उसी लाइन में गोला बनाएं। अक्सर क्या होता है कि हम गोला बनाते रहते हैं, गलती से बगल वाले का गोला बन जाता है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का सावधानी रखना। आप देखिए टेस्ट बुकलेट मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए टेस्ट बुकलेट कोड दिया हुआ है, ऑलरेडी इसमें कोड दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे, जो कोड आपके ओएमआर पे है, ठीक है, जो आपके ओएमआर पे है और वही आपके यहाँ पर लिखा होना चाहिए। मान लीजिए बी आपको प्रश्न पत्र मिला तो ओएमआर पे भी बी वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान देंगे, और उस पर एक संख्या होगी, टेस्ट बुकलेट नंबर होगी, वो वहाँ पर आप दर्ज कर देंगे, क्योंकि सबके प्रश्न तो वही होंगे, प्रश्न तो बदले नहीं होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपके प्रश्न आगे पीछे होंगे, बस यही अंतर होता है, और ऑप्शंस आगे पीछे होंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आंसर सीट नंबर है, जो ओएमआर सीट है उसका ये नंबर है। तो ये नहीं कि यहाँ कुछ लिखना, कहीं पे भी कुछ नहीं लिखना, जो लिखना है आपको इन बॉक्सों में लिखना है और इन गोलों को भरना है, बस यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे नीचे में आपका कैंडिडेट नेम इन रनिंग हैंड राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जब इन्विजिलेटर खुद बताएंगे कि आपको यहाँ पर साइन करना है, ठीक है। और बाकी देखिए इसमें मदर फादर का नहीं होगा, केवल आपके साइन होंगे, ठीक है। तो ये मैं समझाने के लिए बता रहा था कि इस तरह के देखिए होते हैं। अब ये देखिए रेस्पॉन्स सीट है, तो आप में तो 100 ही प्रश्न आएंगे, इसमें ज़्यादा प्रश्न दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए रेस्पॉन्स मान लीजिए 1 2 3 4, ABCD नहीं होगा, 1 2 3 4 होगा। तो पहला करना कैसे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये मत कीजिएगा कि नहीं हम पूरा क्वेश्चन पेपर 100 के 100 सवाल कर लेंगे
तब इसको हम हल करना शुरू करेंगे। तो ऐसा आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। अब क्योंकि देखिए पहले जो 30 प्रश्न हैं बच्चों वो हैं गणित के, मैथ के। तो कई बच्चों की मैथ में थोड़ा दिक्कत होता है और कई बच्चे क्या होते हैं मैथ में अच्छे भी होते हैं। तो बच्चों देखिए सबसे बड़ी बात इम्पॉर्टेंट है कि मैथ जो है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है बच्चों। सवाल को मैं जान रहा हूँ कि 30 सवाल में से 15 से 20 सवाल थोड़े आसान वाले होंगे, 10 ही सवाल कठिन वाले होंगे। तो अगर आपको मान लीजिए गणित से ही शुरू करना है तो आप क्या कीजिए, जो तुरंत तुरंत आते रहेंगे उन सवालों को कर लीजिएगा, जो समय लेंगे या कठिन लगेंगे उनको छोड़ दीजिएगा। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि जो सबसे आपको अच्छा लगता हो, जीके, साइंस, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास वाला, जो भी सबसे आपका प्रिय हो, अच्छा लगता हो, क्योंकि ये सब सवाल ऐसे होते हैं हमने पढ़ा हमने टिक किया, पढ़ा हमने टिक किया। तो आप क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने इसके बाद विज्ञान होता है, विज्ञान से स्टार्ट किया आपने, ठीक है, 20-25 जो भी सवाल हैं, तो जितने सवाल आए तो वहाँ से आपने मान लीजिए 30 के बाद 31 से शुरू किया, ठीक है, 31 नंबर से शुरू किया मान लीजिए, ठीक है। तो आपने क्या एक नियम बना लीजिए कि मैं 5 सवाल करूँगा, 5 सवाल करूँगा या 10 सवाल करूँगा, उसके गोले बनाऊँगा। ये नहीं कि पूरा जब ख़त्म कर लेंगे तब हमें करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपने 10 सवाल किए, 31 का तीसरा, ठीक है, 32 का दूसरा, ठीक है, इस तरीके से आप गोला भरते हुए चले जाएंगे। मतलब इसमें करना क्या है, ये आपको प्रश्न पत्र में करना है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पत्र पे आपने सवाल के सामने छोटा छोटा टिक लगा लिया, ठीक है, जो रफ वर्क करना उसमें कर लिया। 5 सवाल करने के बाद आपको इस पे भरना है, या 10 सवाल कर लिए तब आपको भरना शुरू करना है। एक एक वाला मत कीजिएगा। अच्छा 31 हो गया, हाँ 31 का तीसरा है, ऐसे फिर 32वां सवाल किए, तो ये गलती नहीं करनी है। 5 या 10 सवाल कर लीजिए, फिर इकट्ठा गोला बनाइए, इससे बच्चों आपका समय बचेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आई चीज़। इसके बाद देखिए क्या ध्यान देना है। इसके बाद आपको आपने कर लिया साइंस का, कर लिया सोशल साइंस का, कर लीजिए जीके का, कर लीजिए, तुरंत तुरंत वाले हैं, क्योंकि ये अगर आपका क्लिक किया बच्चों एकदम सॉलिड नंबर कम समय में मिलने वाले हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको आखिरी में मैथ्स करना चाहिए, ठीक है। और मैथ्स में भी क्या करना है, जो सवाल लगे कि नहीं ये सर ने बताया था, ये सवाल मुझे आता है अच्छे से, उसको तुरंत हल कर डालिए, ठीक है। ऐसे ही उसमें भी कीजिए, 5-10 सवाल हल किए, गोला बना लिए। आखिरी समय बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें जब 10 मिनट 15 मिनट बचा रहे, पता चले आपके सवाल बचे हैं, सवाल करते जाइएगा, गोला बनाते जाइएगा, तब ये वाला फॉलो कीजिएगा आखिरी 15 मिनट में, ठीक है। उसके पहले 5 सवाल किए, गोला बनाए, 5 सवाल किए, गोला बनाए, इस तरीके से आपको चलना है। और कई बच्चे बोलेंगे सर तुक्का का देखिए कई बार मैंने एग्ज़ाम के समय बताया हुआ है कि तुक्का कैसे मारना चाहिए। तो उसमें बच्चों यही है कि जो 1 2 3 4 ऑप्शन, अगर सवाल आ ही नहीं रहा है तब तो भाई भगवान जी का नाम लेकर आपको तुक्का मारना होगा। सवाल लेकिन आ रहा है, ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो रहा है, तब हम ऑप्शन छाट के काट सकते हैं, अरे पहला नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता, दूसरा और तीसरा में ही सही है, कौन सा सही है, तब आप इसमें से तुक्का मार सकते हैं। तो वो सब सवाल मैंने कई बार बताए हुए हैं। अब बात आती है कि समय कम बचा है, अब क्या करना चाहिए। बच्चों देखिए डेली जितना आपने पढ़ा है, जितना नोट डाउन किया है, जितना मैंने पढ़ाया है, और जिन बच्चों के पास बुक आ गई है, ठीक है, बुक से जो तैयारी कर रहे हैं, जितना भी आपने पढ़ा है, एक समय बना लीजिए सुबह शाम रात, जब आपका सबसे ज़्यादा मन लगता है रिवाइज़ करने का, उसको दोहराव कीजिए 3 से 4 दिन। 1 से 25 तक के वर्गों का कर लीजिए, 1 से 9 तक का घन का याद कर लीजिए, ये सब चीज़ें याद करने वाली हैं, ठीक है। ये हो गया। फॉर्मूला जितने हैं गणित के, सुबह उठे या जब आपका सबसे ज़्यादा मन किया तो फॉर्मूला देख लीजिए। वैसे ही फिजिक्स में जो फॉर्मूलाज हैं, केमिस्ट्री में जो केमिकल वाले थे, जो रटने वाली चीज़ें हैं, उनको उस समय देख लीजिए, उन चीज़ों को दोहरा लीजिए। दोहराव के साथ साथ जो जो टॉपिक छूटे हुए हैं उसको आप पढ़ते जाइए धीरे धीरे। इधर भी बच्चों एकदम जी जान लगा दीजिए, ठीक है, कि एकदम करके ही करना है। अब मैंने बता रखा है कि 400 में अगर आप 200 से ऊपर ले आए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे हैं। और बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए तब 300 350 के ऊपर आपको लाना होगा, 350 400 ले आइए, 400 में 400, जहाँ इंडिया में चाहेंगे वहाँ आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये बच्चों ये जो पिछला जो कट ऑफ था 160 से मैं 40 नंबर ऊपर लेके चल रहा हूँ, फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, इससे भी ऊपर जा सकता है। तो ये मत सोचिए नहीं सर ने 200 का है तो हम 200 ही लाएँ, आप प्रयास कीजिए 250 300 400 तक लाने का, तब कोई आपका सिलेक्शन बच्चों रोक नहीं सकता है, ठीक है। और
ये अगर कोई क्वेरी हो बच्चों अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। वीडियोस देखिए काम भर जितने भी हैं एनएमएस के वीडियोस हैं उनको देख लीजिए, जिनको मैथ्स के अभी और चाहिए एनएमएस के ही, साइंस के और सोशल स्टडी के वीडियोस जितने हैं उसको देख डालिए बच्चों, वो आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। ये थी बच्चों आज की वीडियो। थैंक यू।